जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि कल रात माहिर नशे में था और ये सिवाय झूठ के और कुछ भी नहीं है। I'm sorry, बास औकात इंसान दूसरे इंसान के माहौल को देखकर फैसला कर लेता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं चांदारा, निकल बाहर, निकल। तेरे जादू की ऐसी की तैसी करती हूँ मैं। मायरा, मायरा, अम्मा, अम्मा जल्दी बाहर आओ, बालम और आलम को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? मेरे बच्चे, जाओ तो। ओ यहाँ पे अभी कुछ नहीं होने वाला, जो भी बात करना कोई अटम करना, चलो। अच्छा भाई, यही है जिंदगी। मेरी बेटी कैसी है? शी इज फाइन, अब वो खतरे से बाहर है। माहिरा पे वो आपसे मिलना चाहती हैं। हाँ माहिर, चलो। लिसन मैम, वो सिर्फ माहिर से मिलना चाहती हैं। अच्छा चले आप वेट करें, मैं आता हूं। पानी तो गिराया करो पीने के बाद यार। गरम पानी। खाला को कितनी दफा बोला है कि कूलर में बर्फ डाल दिया करो, लेकिन नहीं, बर्फ नहीं। चलो शुक्र है बोतल मिल गई है। गुड्डू, ये हसीना अभी तक नहीं आई, पता तो कर के कहाँ रह गई है। तूने फोन किया था उसे? नहीं, मेरी बात नहीं हुई उससे। और तूने उसे फोन करना गवारा भी नहीं समझा। बेटा कुछ तो ख्याल कर लो, वो बहन है तुम्हारी, क्या भूल गए हो? वो बहन जिसने तुम्हें सारी जिंदगी कमाकर खिलाया, वो बहन जो बेचारी इस वक्त में इस हालत में काम कर रही है, वो बहन जो इस वक्त तुम्हारे घर पर बैठी हुई है। मैं नहीं कहती कि तुम उसका बहुत ख्याल करो, तुम उसे कमाकर खिलाओ, लेकिन उसकी परवाह तो कर सकते हो ना। इतना ही कर लो उसके लिए, ताकि उसे भी लगे कि उसका कोई भाई है। कहाँ रह गई ये बच्ची? माहिर ने तो माहिरा को कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊंगी दुनिया को कि माहिर ने नशे में मेरी बेटी के साथ। हसीना, अब तुम ही बताओ मुझे, मेरी बेटी तो हो गई ना बदनाम। आज माहिरा ने जान देने की कोशिश की है, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं समझ में नहीं आता मुझे। अब मेरी बेटी के साथ कौन शादी करेगा? माहिरा,
कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। जो कुछ किया मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी तरफ देखो मायर, ऐसी झुकी हुई नजर तुम्हारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही तुम कुछ कर सकते हो ऐसा। तो फिर ये सब? और रानी ने जो मुझे कहा वो? प्लीज कोई सवाल मत पूछना। तुम नशे में सिर्फ हसीना को पुकारते रहे हो और कुछ नहीं। तो फिर ये सब क्यों हुआ? प्लीज मुझे बताओ, हकीकत क्या है? हकीकत बस इतनी है जितनी मैंने तुम्हें बताई है। और प्लीज मायर, इससे ज्यादा मुझसे और कोई क्वेश्चन मत करना। लेकिन मायरा। मायर, इस बार तो मैं बच गई हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं खुद को ये मौका नहीं दूंगी। सो प्लीज मुझसे और कोई क्वेश्चन मत करो। तू इन घर में नहीं रहता क्या? हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं यहाँ से डिफेंस शिफ्ट होने वाला हूँ। सच? मैं तो तुम लोग के बारे में अच्छा सोच रही थी। बाहर में जाओ तुम लोग मेरी बला से। मैं और बालम तो बहुत जल्द यहाँ से जाने वाले। मरते रहना यहाँ पे। बालम तो जैसे खुदाई कर रहे हैं ना, कुआं निकालेगा। सुनो, अबे मैं इधर आया हूँ हॉस्पिटल में, यहाँ पे कोई नहीं। यहाँ पे बंदे जो है ना यार, वो अभी। अच्छा मैं सुन, बात सुन, मैं तेरे को कॉल कर रही हूँ। हाँ खाला, वो सब खैरियत है हसीना की तरफ से? नहीं 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 नहीं, बस मैं असल में आया हूँ इधर सिटी हॉस्पिटल में। आ जाओ, तुम आ जाओ खाला, आ जाओ ना, बता रहा हूँ ना, आ जाओ, बताता हूँ। अभी सोच लो हसीना, तुम मेरे और अपने दरमियान इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर रही, अभी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, सब कुछ भुलाकर। क्यों तुम इस गुनाह को जन्म दे रही हो? कैसे शख्स है मायरा, अपनी औलाद को गुनाह कह रहे हैं। और कल रात जो गुनाह आपने मायरा के साथ किया, उसका क्या वो भुला सकते हैं? ये सब बकवास है। पूछो, उसने मुझे खुद बताया कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरी औलाद को गुनाह कहने वाला आज खुद अपनी बेगुनाही का सबूत ढूंढ रहा है। ये तो वही है मायर। मायर, मायर, मायर रुको। कहाँ है वो तेरा दूसरा साथी? मुझे क्यों पकड़ते हो साहब? उसको पकड़ो जिसने आपके पास हमें भेजा था। किसने भेजा? किसने भेजा है? साहब इस वक्त मुझे जाने दो, मेरी बीवी हॉस्पिटल में। साहब पहले मुझे ये बता कि किसने भेजा था। साहब वो बीना आंटी, आपकी बीना आंटी ने भेजा साहब। क्या तुमने ये सब उनके कहने पे किया? आप जहां बुलाओगे मैं आके गवाही दूंगा साहब। सिर्फ उन्होंने आपको शक में डालने का कहा था, इसलिए आपको बंद किया था साहब। मैं बीवी बच्चे वाला हूं, मुझे माफ कर दो साहब। तेरा दूसरा साथी की तरह जिसने मेरी बीवी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब।
आपकी बीवी को हमने हाथ तक नहीं लगाया, सिर्फ पैसे की लालच में किया था। आपकी बीवी पाकिस्तान हो रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो साहब। ये हमारा बच्चा नहीं है, ये उस डाकू का बच्चा है। ये सिर्फ हमारा बच्चा है, मेरा और आपका, हमारा बच्चा। मैंने तो तुम्हें आज तक हाथ तक नहीं लगाया, तो फिर ये बच्चा कैसे हो सकता? उस रात जब आप पार्टी से घर आए तो बहुत नशे में थे। उसके बाद जब सुबह मैंने आपसे बात की तो आपको कुछ याद ही नहीं था। सीनो, मेरा बच्चा। सीनो कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर, डॉक्टर कोई है यार, किसी डॉक्टर को बुलाओ ना। नसीब में खुशियां क्यों नहीं है? कुदरत ने मेरे नसीब में ताला लगा के चाबी समंदर में फेंक दिया शायद, जो मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलती। खाला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों?
सॉरी हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके, हमने बहुत कोशिश की थी लेकिन। आनी, आनी, यही है जिंदगी, है जिंदगी। मर गया वो। इस दुनिया में आने से पहले अब तो आप खुश है ना? जो आप चाहते थे वो हो गया। जिसे गुनाह समझते थे वो गुनाह मिट गया। अब तो खुश खुश हो, अब तो खुश हो ना, खुश। अब तो ऐसे बैठे जैसे जैसे किसी की मैयत पे आए। गुनाह की कैसी मैयत? आपकी तो ख्वाहिश पूरी हुई है ना। आप तो ये चाहते थे जाके जश्न मनाए, जश्न मनाए मेरे बच्चे की मौत पे जाए। क्यों आए? क्यों? आप रो रहे? आप क्यों रो रहे? हाँ, किसी की मैयत आते तो रोते तो है, रोना तो चाहिए, चाहे किसी दुश्मन की मौत हो या किसी अपने की। रोए रोए रोए। सीनों में सब जान चुका हूं कि उस रात क्या हुआ था। वो मेरा बच्चा था, समानी की साजिश थी। उन्हीं ने हमारी जिंदगी बर्बाद की। जो कुछ किया सब कुछ उन्हीं ने किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं अगर आप वो सब कुछ पता चल गया तो? जब मैं चीखती रही तब तो आपका कुछ नहीं सुना। अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और ना ही आपको कुछ बताना है, ना मुझे अपनी पाकीज़गी का सर्टिफिकेट देना और ना ही आपसे कुछ सनद चाहिए। कुछ नहीं चाहिए।
तो अपने बच्चे के लिए आपका नाम भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो रहा ही नहीं। मेरी नजरों में गिर चुका हूं सीमा। मैं अपने ही बच्चे को खुद मारना चाहता था, तुम पे भरोसा नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो। ये सब तो वो है जो आपने मेरे साथ किया। मायरा का गुनाह उसे भूल गए? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम चाहो तो मायरा को बुला के पूछ लो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब कुछ आनी की साजिश है। उन्हीं ने उससे कहा था कि सब कुछ करे। प्लीज उसे बुला के पूछ लो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आनी ने सब कुछ इसलिए किया ताकि मैं तुमसे दूर हो जाऊं और माहिरा से शादी करूं। नहीं मानती मैं, नहीं मानती आपकी किसी भी बात को, आपके लाए हुए किसी भी सबूत को, किसी भी गवाह को नहीं मानूंगी। जाए और जाकर अपने किरदार का सर्टिफिकेट लेकर आए। यकीन दिलाए मुझे कि आप बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं। नहीं यकीन मुझे अब आपकी किसी भी बात का। है कोई सबूत? है कोई सबूत आपके पास अपनी बेगुनाही का? है? नहीं है, नहीं है ना? बस महसूस कर रहे हैं ना खुद को, तकलीफ हो रही है ना? मुझे भी ऐसी हुई थी। मेरे पास भी कोई सबूत नहीं था माया। सीमा, मैं जानता हूं कि मुझसे ज्यादती, लेकिन हम लोग फिर से एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। नई जिंदगी, नई जिंदगी से मेरा वजूद छीनकर, मेरे दिल की धड़कन छीनकर, एक माँ से उसकी औलाद छीनकर कहते हो जिंदगी शुरू। मेरी जिंदगी तो चली गई मेरे हाथों से। नहीं भाई, मुझे और आपको जिस जिंदगी ने जोड़े रखा था वो अब हमारे दरमियान नहीं रही। नहीं चाहिए मुझे आपका साथ, नहीं चाहिए आपसे वाबस्ता कोई भी याद। अब मेरी और आपकी राह अलग, जिंदगी अलग। मेरी आपकी जिंदगी अब हमारी नहीं रही। आपकी जिंदगी आपकी और मेरी जिंदगी मेरी, और मेरी जिंदगी में अब आपकी कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। चले जाए यहां से। वकास, क्या हाल है यार? अच्छा हो तो यही मिल गया। क्या हुआ गुड्डू, इतना सटपटाया हुआ क्यों है? यार थोड़ी परेशानी है, तेरी बाइक चाहिए प्लीज। यार तू मेरी इसी तरह बाइक लेके जाता है घंटे भर के लिए और गायब हो जाता है फिर। यार अभी सही की परेशानी है, मैं घंटे पे वापस आ जाऊंगा। लेकिन बाइक तो घर पे खड़ी हुई है। तो यार तेरा घर कौन सा दूर है? यही तो बराबर में है, आके दे दे फिर चले जाना। यार अजीब आदमी है, मैं अपने काम से जा रहा हूँ, तू मुझे वापस लेके जा रहा है। मैं जानता हूँ तेरा क्या काम है, तूने सिगरेट पीना है। पहले मुझे बाइक दे दे, फिर जहाँ जाना चले जाना भाई। नहीं यार मैं बाइक नहीं दूंगा। यार इमरजेंसी है भाई, आजा। यार अब्बू नाराज होंगे यार। यार अब्बू से मैं बात कर लूंगा। नहीं यार, अबे आना। अबे छोड़ यार, आजा आजा। अरे अम्मा, अब तुमसे पैसे लेने का नहीं, तुम्हें पैसे देने का वक्त आ गया है।
और 6 महीने के बाद तुम उम्रा पे जाओगी। बस अब दिन गिनो। मायरा, तुमने सारे रास्ते मुझे कुछ भी नहीं बताया। आखिर ऐसी क्या बात हुई है जो तुमने वहां माहिर को भी कुछ नहीं बताया, मुझे सीधे घर ले आई हो? मायरा, 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 मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मम्मा, मैंने आपसे कहा भी था, माहिर सिर्फ हसीना से प्यार करता है। फजूल बातें बंद करो, जो पूछ रही हो ना वही बताओ। क्या बताऊं आपको? मैंने कहा था अब उम्मीद छोड़ दें, माहिर मेरा नहीं हो सकता। मायरा, बहुत हो गया। तुम्हारी माहिर से क्या बात हुई है जो तुम सीधे मुझे यहाँ घर ले आई हो और माहिर को भी कुछ नहीं बताया? मम्मा, मैंने माहिर को सब सच बता दिया कि उस रात हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसकी वजह से वो गिल्टी फील कर रहा है। क्या? मायरा, मायरा, ये क्या किया तुमने? मेरी सारी मेहनत जाया कर दी। कितना अच्छा मौका था हसीना को माहिर से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देने का। और तुम मम्मा, मैं माहिर को और टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था। और वैसे भी मैं ये तो नहीं जानती कि माहिर मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा या नहीं, लेकिन अगर मैं उसे आज सच ना बताती ना तो मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त खो देती। ये तुमने ठीक नहीं किया मायरा। मंजिल के इतने करीब आकर मैं हार नहीं मान सकती। मम्मा, आखिर आप समझ क्यों नहीं रही हैं? माहिर मेरा कभी भी नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ हसीना से प्यार करता है, मुझसे नहीं। आपकी इन प्लानिंग से सिर्फ माहिर को नहीं, मुझे भी तकलीफ होती है। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे यहाँ फोन मत किया करो। क्या? मम्मा, क्या हुआ? किसका फोन था? आनी, आनी, भाई मुन्ना कहाँ है? हसीना बाजी का? लाडली, तू मेरे पास आओ। हसीना जी, तुम बताओ तुम्हारा मुन्ना कहाँ है? बताएं ना, कहाँ है मुन्ना? हसीना जी, मुन्ना कहाँ है? बताएं। यही है जिंदगी। क्या हुआ माहिर? क्या हुआ? आप अब भी मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी खुशियां उजाड़ दी और मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? मगर माहिर, मैंने तुम्हें कहा तो था उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तुम बेगुनाह हो। मैं तो बेगुनाह हूं, लेकिन तुम और आप आनी, आप क्यों खामोश खड़ी तमाशा देख रही हैं? ऐसा क्यों किया मेरे साथ? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने आपको अपनी मां का दर्जा दिया। आप जो कहती रही वो मैं मानता गया। और आपने क्या किया मेरे साथ? बोले। माहिर, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे। आप लोगों की सारी सच्चाई उसकी डाकू से सुन के आ रहा हूं। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। नहीं, आपने क्यों किया सब? ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। मैं रोता
तड़पता। आपको फिर भी मुझ पर तरस नहीं? माहिर, मैं तो बस यही चाहती थी। हसीना चीखती रही, रोती रही, उसकी एक ना सुनी। मैं अपने ही बच्चे की जान का दुश्मन बन गया और आपकी वजह से आज मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं। क्या? मैंने अपना बच्चा हमेशा के लिए खो दिया और हसीना को भी। इससे पहले कि मैं सारे रिश्ते भूल जाऊं, तो आप लोग मेरी जिंदगी से चले जाओ। मुझे माफ कर दो माहिर, मैंने ये सब कुछ सिर्फ मायरा के लिए किया है। ये तो मैं बहुत मोहब्बत करती है, बहुत चाहती है, तो मैं प्लीज माफ कर दो मुझे। आनी प्लीज, ये प्यार मोहब्बत सब बकवास है, सब धोखा है। आप लोग अभी और इसी वक्त मेरे घर से चले जाएं, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आपसे मेरा कोई रिश्ता है। जाएं। हसीना, आराम से बैठो। धनो, जा जल्दी से हसीना के लिए यखनी लेके आ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना। कैसी बिला वजह की बातें कर रही हो? खाओगी पियोगी नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी? भाई कुछ नहीं चाहिए ना मुझे। कुछ खाओगी तो ताकत आएगी ना। बाहर गई। भाई मुन्ना कहाँ है? हसीना बाजी का। लाडली, तुम मेरे पास आओ। हसीना जी तुम बताओ, तुम्हारा मुन्ना कहाँ है? बताए ना, कहाँ है मुन्ना? हसीना जी मुन्ना कहाँ है, बताएं। मर गया, मर गया, मर गया। हसीना हिम्मत रखो। खुदा तो यही मंजूर था। हसीना, मेरी बहन, अल्लाह तेरी गोद दोबारा से भर देगा इंशाल्लाह। तू परेशान क्यों हो रही है? मेरे साथ क्यों हुआ? मेरे साथ क्यों हुआ मेरा बच्चा? हसीना जी तुम इतना रो क्यों रही हो? वो तो जन्नत में फरिश्तों से खेल रहा होगा। अभी अगर यहाँ होता ना तो छोटी अम्मी की बदबूदार गोद में सांसें ले रहा होता। दफा हो जाओ यहाँ से, जान से मार दूंगी मैं तुझे। चल चलते, आराम कर ले। हसीना, मुन्नी ने तुम्हारे लिए पंजीरी बनाकर भेजी है, अब इसके हाथ साफ करने से पहले खा लेना। अरे यार, यहाँ पे जीना अजाब हो रहा है मेरे लिए और तुम लोगों को खाने पीने की पड़ी हुई है। खुदा के लिए तुम लोग चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। चले जाओ सब यहाँ से। ये तो नीति तरह, ऊपर से बातें भी सुनने तो मिलती है। तो चुप रहो ना, बताओ उसकी तबीयत ठीक नहीं है। चलो हसीना, उठो, कमरे में चलो। भाई मैं कहीं नहीं जा रही, खुदा के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। चले जाओ सब यहाँ से। चल भाई चल। ऐसा क्या किया है मैंने? क्या किया है मैंने? क्यों आपने मेरे नसीब में दूरियों का अजाब लिख दिया? इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत, और फिर उस एक किस्से के बाद सब कुछ खत्म। आखिर उस एक रात में आपके अंदर ऐसा क्या बदल दिया कि मैं हसीना इतनी हसीना नहीं रही? तुम अब मेरी नहीं, मेरी नहीं रही तुम। मेरा कसूर है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और बदले में सिर्फ मोहब्बत ही तो चाहती हूँ। देखो मैं तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं भी थक गई हूँ माए, थक गई हूँ मैं अपने आप से लड़ते लड़ते। मैं भी इंसान हूँ।
कैसी लिए मेरे पीछे पड़ के मुझसे शादी की थी? कैसी तरह जिंदगी तबाह करनी थी हम दोनों की? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती आपकी ये बेरुखी। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। ये जो तुम 4 दिन की मलका बन के घूम रही हो ना, गुजार लो अपने दिन। मैं सब कुछ इतना आसानी से नहीं जाने दूंगी। जिसने ये सब कुछ किया, निकाल दिया मैंने उनको अपनी जिंदगी से। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, उस घर को सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। मैं तुमसे ज्यादा हसीन लड़की से शादी करूंगा। मेरे लिए भी कोई लड़कों की कमी नहीं है। तुम में सिर्फ शर्म की कमी है। मैं देती थी ना, मेरे आलम बालम आंदे आले वो मैं लेने डाली हूँ तो। बिला वजह बहुत ही घटिया कॉपी करती हो इंडियन फिल्मों की। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही